नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 1 जून 2025 है। अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD बना हुआ है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय राजस्थान और उससे सटे हुए पंजाब हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और ITCZ इस समय मध्य भारत के क्षेत्रों पर है और पश्चिमी जेट स्ट्रीम इस समय सामान्य से उत्तरायण है और अरब सागर से लगातार नमीदार हवाएं दक्षिण भारत के राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी और उसके बाद पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और कुछ नमीदार हवाएं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड तक पहुंच रही है। वही कुछ नमीदार हवाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ इस समय नमी की मात्रा बढ़ी हुई है। WD प्लस चक्रवाती परिसंचरण तंत्र प्लस यहाँ पर पहले से ही मौजूद नमी के कारण आगामी 24 घंटों से ही राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और कल यानी कि 2 जून से ही राजस्थान के काफी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कुछ अजमेर, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग में देखा जाए तो कल से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। यानी कि अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी और यहाँ काफी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज खंड बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी और 2, 3, 4, 5 और 6, 7 जून तक राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की मध्यम और कई जगह यहाँ तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो खासकर उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ काफी स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। अधिकांशतः यहाँ देखा जाए तो हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इन 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के हर क्षेत्र में कहीं बूंदाबांदी, हल्की वर्षा तो कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश और दक्षिण राजस्थान में काफी स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो दक्षिण राजस्थान में कहीं कहीं 40 से लेकर 60-70 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी और अन्य भागों में भी काफी स्थानों पर 20 से लेकर 40 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इस दौरान दक्षिण राजस्थान, मध्य राजस्थान में 52 अर्थात हड़ौतिया जैसी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही मानसून की बात करें तो फिलहाल मानसून मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर अटका हुआ है और आगामी 2-3 दिनों के दौरान मानसून इसी प्रकार इन राज्यों पर मौजूद रहेगा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत मौसमी सिस्टम बनने के कारण मानसून सक्रिय होगा और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़वार शुरू करेगा और 4-5 जून तक दक्षिण गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और झारखंड, बिहार इन क्षेत्रों में मानसून दस्तक देगा और पूर्वोत्तर भारत के शेष क्षेत्रों को भी कवर कर लेगा। 12 से लेकर 13-14 जून के दौरान मानसून गुजरात के आधे क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक देगा और 18 से लेकर 20 जून को मानसून और आगे बढ़ते हुए गुजरात के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करते हुए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा और 30 जून या 1 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत को कवर कर लेगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज देखा जाए तो आज राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, अजमेर, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। हालांकि कहीं कहीं दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर और कुछ भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाएगी, लेकिन यहाँ आज बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी। वही कुछ दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं सीमित एरिया में आज मेघ गर्जन और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो गंगानगर के हनुमानगढ़ से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर हनुमानगढ़ शहर, पिलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नौहर, बादरा के आसपास से लेकर चूरू, बिंदासर के आसपास के क्षेत्रों, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, कुछ अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, दौद, सीकर, दातारामगढ़, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, वेर, बयाना, रूपावास, धौलपुर, सर, मथुरा, बसड़ी, सेभू, राजाखेड़ा इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ
दोपहर बाद या शाम के समय बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं सीमित एरिया में मेघ गर्जन और हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं दक्षिण में देखा जाए तो उदयपुर, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलुम्बर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास और मध्य प्रदेश के नीमच, रतलाम के आसपास कहीं कहीं रात्रि के समय बूंदाबांदी या हल्की वर्षा जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। यहाँ देखा जाए तो बारिश की संभावनाएं कम बनी हुई है, लेकिन एक एरिया में बादलवाई बढ़ने और बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां मध्य रात्रि के आसपास देखने को मिलेगी। बाकी अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा और कल से ही राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। यानी कि खासकर देखा जाए तो कल राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, अजमेर, नागौर, डिडवाना, कोसम सिटी, जोधपुर, फलोदी के क्षेत्रों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ कल दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की, मध्यम और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा और तूफानी हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई है। और आगामी 6-7 जून तक राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादातर हल्की, मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।